हेलो बच्चों, आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में बताया जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव को आप y1 से रिप्रेजेंट करते हो, सेकंड डेरिवेटिव को y2 से रिप्रेजेंट करते हो, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हो। फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब जैसे है y का फर्स्ट डेरिवेटिव है तो आप इसको लिखते हो dy/dx लिखते हो, या इसी को y1 भी लिखते हो, या इसी को dy भी लिखते हो। ये सब फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का तरीका। y डैश भी लिखते हो, y डैश भी लिखते हो। ये सब तरीका है फर्स्ट डेरिवेटिव लिखने का। अगर सेकंड डेरिवेटिव है तो हो जाएगा d2y dx2 हो जाएगा, y डबल डैश हो जाएगा, y2 हो जाएगा, d स्क्वायर हो जाएगा। ये सब सेकंड डेरिवेटिव लिखने का तरीका है। ठीक है, मैं आपसे पिछली वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ कि dy/dx एक्चुअल में क्या होता है। थोड़ा सा सेकंड डेरिवेटिव y2 के बारे में भी हम चर्चा करना चाह रहे थे कि y2 क्या होता है। ठीक है, तो y1 के बारे में आपको क्या बताया गया था? y1 के बारे में बताया गया था कि जो y1 होता है वह स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट टू अ गिवन कर्व शो करता है। कोई कर्व है, कोई कर्व दिया हुआ हो, मान लो ये कोई कर्व है, मैं इसका फिगर बताता हूँ। ये y बराबर साइन एक्स का फिगर बना रहा हूँ। ठीक है, ये y बराबर साइन एक्स है। तो अगर इसे किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचा जाए, मान लो कोई पॉइंट है, अगर इस पे एक टेंजेंट खींचेंगे आप, टेंजेंट हो गया, तो dy/dx होता क्या है? ये इसी टेंजेंट का स्लोप शो करता है ना। मैं बताया था आपसे लास्ट वीडियो में कि आखिर इस टेंजेंट का स्लोप वो क्यों होता है। ठीक है, और अभी मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा करना चाह रहा था सेकंड डेरिवेटिव के बारे में, y2 के बारे में, कि y2 का मैटर क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो y2 के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है हमें। जैसे मान लो यहाँ पे ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, अगर आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, इधर से उधर जाओगे, तो कर्व देख रहे हो ऐसे आगे चल रही है, ऐसे आगे जा रही है। इस कर्व को ध्यान से देखो, ये कर्व इस तरह से आगे बढ़ रही है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ रही है। ओके, ये इस कर्व के आगे बढ़ने का तरीका है, ऐसे। ये इस कर्व में अगर केयर करेंगे आप तो कर्व कहीं कहीं क्लॉकवाइज और कहीं कहीं एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। अब केयर करिए, ये देखिए, ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का जो रास्ता है, ये यहाँ से यहाँ तक ये क्लॉकवाइज गई है, दक्षिणावर्त। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, देखिए, वामावर्त। अब जानते होंगे दक्षिणावर्त में क्या होता था। जैसे मान लो क्लॉकवाइज में जो क्लॉक होती है, क्लॉक उसकी सुई कैसे घूमती है। अगर यहाँ पे कोई क्लॉक हो जाए और इसकी सुई हो जाए, अगर इसकी ऐसे सुई हो जाए तो कैसे घूमेगी? ये ऐसे ही तो घूमेगी, ये इस तरीके से घूमेगी, ऐसे ऐसे कैसे घूमेगी? आखिर ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी ना सुई। ये देखिए, ये जो दर्शन, इसका दर्शन देखिए, तो ये क्लॉकवाइज का होगा क्योंकि क्लॉक में घूम रहा है। अगर ये पूरा इस तरह से घूम रहा है, ये देखिए, इसको देखिए, मिलाइए यहाँ से। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी क्लॉक चलने के अपोजिट, क्लॉक चलने के अपोजिट मतलब चूँकि क्लॉक इधर चलता है, अगर ऐसे चलेगा कोई चीज़, इधर से इधर क्यों जाएगा, इसका मतलब वो क्लॉक के विपरीत चल रहा है ना, एंटी क्लॉक चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो चीज़ है, ये इस तरीके से, ये देखिए, ये इस तरीके से जा रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो कर्व जो मूव कर रहा है तो कहीं कहीं क्लॉकवाइज, कुछ जगह पे एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक, फिर आगे, फिर वहाँ से देख रहे हैं क्लॉकवाइज हो जाएगा, फिर आगे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो जहाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक एक क्लॉकवाइज है, यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक वो क्लॉकवाइज रहता है, अगर वहाँ पर आप जो है y2 की वैल्यू निकालोगे तो y2 की वैल्यू निगेटिव आएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्लॉकवाइज है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी भी पॉइंट पर अगर y2 की वैल्यू निकालोगे तो y2 वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। और ठीक है, वैसे भी
क्लॉक वाइज डायरेक्शन में एंगल के साथ भी आप माइनस लगाते हो, और y2 भी निगेटिव हो रही है, तो मैच करा करके भूलोगे नहीं कि क्लॉक वाइज में एंगल को माइनस लगाते हो एंगल में, और y2 भी निगेटिव में कह रहा हूँ, तो दोनों माइनस माइनस हो गए। और एंटी क्लॉक वाइज में एंगल को क्या करते हो, प्लस लगाते हो ना। जैसे मान लो अगर ऐसे एंगल है, इधर से इधर नापोगे तो +30 +45 +60 होगा, और अगर एंगल ऐसे नापोगे, ये क्लॉक वाइज नापोगे तो क्या होगा, -30 -45 -60 कहोगे, और इधर से इधर की जाओगे तो प्लस लगाते हो। तो उसी टाइप से यहाँ पर भी आपको याद रख सकते हैं आप कि क्लॉक वाइज का मतलब ही होता है निगेटिव, और एंटी क्लॉक वाइज का मतलब ही होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो जब क्लॉक वाइज मूव करेगा करो, तो वहाँ पर y2 के उसके जब तक वो मतलब क्लॉक वाइज रहेगा तब तक उसके हर पॉइंट पर y2 निगेटिव ही रहेगा, क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। और ये एंटी क्लॉक वाइज है, इसके हर पॉइंट पर तुम जो है y2 की वैल्यू पाओगे तो पॉजिटिव पाओगे। आप किसी भी पॉइंट पर चेक कर लो, मान लो कि आप यहाँ पर हो, मान लो यहाँ पर हो, इस जगह पर हो, यहाँ पे x की वैल्यू मान लो कि 30 डिग्री है, मान लो 30 डिग्री है, तो मैं दिखाता हूँ y2 की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। अच्छा, y अगर इतना है तो y1 कितना होगा, y1 कितना होगा, y1 हो जाएगा cos x, और y2 क्या हो जाएगा बताओ, -sin x, ये होगा ना। ठीक है, अच्छा जीरो से यहाँ पर ये जो चीज़ है, यहाँ पर ये यहाँ पर तो ये π/2 होता है, और यहाँ क्या होता है, पाई होता है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है 3π/2, यहाँ पर होता है 2π, ऐसे चलता है। अब यहाँ पर जीरो है, यहाँ पाई है, तो जीरो से पाई के बीच, मतलब जीरो से पाई के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट पड़ा। जीरो से पाई के बीच में जब आप मूव करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट पड़ेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ साइन आया है, ये साइन, तो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट क्वाड्रेंट गुजर गया 0 से π/2, और π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट गुजर गया, इन दोनों में ये पॉजिटिव रहेगा। अगर पॉजिटिव रहेगा तो माइनस से मिलकर क्या हो जाएगा, y2 माइनस हो जाएगा। मैंने लगातार यहाँ से यहाँ तक जितने भी एंगल आपके पड़ेंगे, उस एंगल के लिए ये sin x पॉजिटिव रहेगा, इसलिए माइनस की वजह से ये y2 नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ से तक लगातार y2 नेगेटिव रहेगा। अब फिर आप देखिए, पाई से 2π के बीच में अगर आप जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट पड़ेगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में sin x क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, पाई से 2π, पाई से 2π के बीच में sin x की वैल्यू निगेटिव होती है, और जब यहाँ पर रखेंगे पाई से 2π के बीच में निगेटिव, तो ये माइनस माइनस मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो y2 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यानी यहाँ से तक पूरा y2 प्लस हो गया। इसके बाद फिर 2π से 3π, फिर जो है y2 माइनस हो जाएगा, फिर 3π से 4π, फिर y2 प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब जो है आप देख रहे हैं कि जब तक वो क्लॉक वाइज था तब तक y2 आपका निगेटिव आया। ठीक है, और जब तक वो जो है पाई से 2π के बीच में रहे, ये मतलब एंटी क्लॉक वाइज था, तब तक y2 आपका पॉजिटिव आया। तो ये रिलेशन आप बना लीजिए, क्लॉक वाइज देखिएगा तो समझ जाइएगा कि y2 निगेटिव होगी, और एंटी क्लॉक वाइज देखिएगा तो समझ जाइएगा कि y2 पॉजिटिव होगी। ठीक है, एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ कि जब तक वो क्लॉक वाइज रहेगी तब तक वो पूरा कर्व जो है अपने मतलब जो कर्व के ऊपर टेंजेंट खींचोगे, जब तक वो क्लॉक वाइज रहेगी तब तक, तो कर्व के ऊपर जब टेंजेंट खींचोगे तो उस टेंजेंट के डाउनवर्ड डायरेक्शन में पूरा कर्व दिखेगा। जैसे मान लो यहाँ अभी देख रहे हो ना, ये टेंजेंट देखो, यहाँ टेंजेंट को, और यहाँ पर फिर एक टेंजेंट खींच देता हूँ, यहाँ पर भी टेंजेंट खींचता हूँ, इधर इस टेंजेंट को देखो, और फिर यहाँ पे टेंजेंट खींचता हूँ, इस टेंजेंट को देखो। ये तुम देखो कि ये जो कर्व है इस टेंजेंट से नीचे साइड में दिख रहा है, इस टेंजेंट से नीचे, इस टेंजेंट से नीचे, इस टेंजेंट से नीचे, नीचे डाउनवर्ड है। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज जब मूव करेगा तो उसके अगर पॉइंट टेंजेंट खींचोगे तो टेंजेंट के अपवर्ड होगा वो एंटी क्लॉकवाइज में। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट खींचूंगा, ये देखो ये क्या है, टेंजेंट के अपवर्ड है। यहाँ पर भी खींच के दिखा देते हैं, ये देखिए यहाँ इसके ऊपर है, ये पूरा माने ये टेंजेंट यहाँ भी ऊपर है, माने यहाँ पर टेंजेंट नीचे हो गया, कर्व ऊपर हो गया, अपवर्ड हो गया। यहाँ पर टेंजेंट ऊपर है, कर्व नीचे है, कर्व डाउनवर्ड हो गया। ठीक, तो कर्व यहाँ डाउनवर्ड हो गया, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कनकेव डाउनवर्ड बोलते हैं, पूरा नाम इसका है, क्योंकि डाउनवर्ड है ना टेंजेंट के।
इसलिए इसका पूरा नाम हो जाएगा कनकेव डाउनवर्ड हो जाएगा। और यहाँ पर देखो टेंजेंट का अपवर्ड है, ऊपर है, इसलिए इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, कनकेव अपवर्ड हो जाएगा। तो ये कनकेव डाउनवर्ड का फिगर है, एक कनकेव अपवर्ड का फिगर है। तो जब तक फिगर क्लॉक वाइज मूव करता रहेगा तब तक y2 की वैल्यू निगेटिव होगी और वो फिगर कनकेव डाउनवर्ड होगा, माने टेंजेंट के नीचे पड़ेगा, उसका मुंह नीचे की ओर, उसका जो ये है गड्ढा ये नीचे की ओर जाएगा। और जब तक वो मतलब एंटी क्लॉकवाइज रहेगी y2 पॉजिटिव रहेगा और वो पूरा कर्व टेंजेंट के अपवर्ड में पड़ेगा, इसको कनकेव अपवर्ड बोलेंगे, इसका मुख ऊपर की ओर रहेगा। मतलब जब भी आप इस तरह का फिगर देखिए, ऐसा देखिए समझ जाइएगा कनकेव डाउनवर्ड, और जब भी ऐसा देखिएगा समझ जाइएगा कनकेव अपवर्ड। तो कनकेव डाउनवर्ड फिगर के हर पॉइंट पर y2 हमेशा क्या रहेगी, निगेटिव रहेगी, और कनकेव अपवर्ड के हर पॉइंट पर y2 हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। इसका ध्यान रखिएगा। तो जब यहाँ से यहाँ y2 पॉजिटिव, 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 सब जगह पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, ताकि सब जगह y2 यहाँ पॉजिटिव, सब निगेटिव। कोई ऐसा पॉइंट हुआ होगा जहाँ पर ये मामला बिगड़ा होगा कि पॉजिटिव भी नहीं रहा होगा, निगेटिव भी नहीं रहा होगा, ठीक है, डिस्टर्ब हुआ होगा। भाई पॉजिटिव पॉजिटिव सब जगह रहेगा तो कनकेव डाउनवर्ड, और निगेटिव यहाँ पर निगेटिव निगेटिव रहेगा तो ये कनकेव तुम्हारा डाउनवर्ड हो जाएगा, और ये अपवर्ड है तो इसमें सब जगह y2 का मान पॉजिटिव है। तो ये जो पॉइंट है या ये वाला पॉइंट पाई, यहाँ पाई, तो पाई पर मामला क्या हो रहा है, y2 पॉजिटिव से निगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। और आगे जाओ 2 पाई, तो 2 पाई पर फिर से वो ये पॉजिटिव है, y2 फिर से ये पॉजिटिव से फिर निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा y2। यहाँ पर भी देखो, ये यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ पर ये क्या है, अपवर्ड है, कनकेव अपवर्ड है, इस पे y2 का मान क्या होगा, कनकेव, ये अपवर्ड है तो y2 पॉजिटिव हो जाएगा ना। यहाँ भी देखो ना एंटी क्लॉक जा रहा है, देखो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो y2 पॉजिटिव हो जाएगा, कनकेव अपवर्ड भी है, तो यहाँ पर जाकर के ये y2 निगेटिव हो जा रहा है। तो इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक हर पॉइंट y2 पॉजिटिव, और यहाँ से लेकर यहाँ तक y2 हर पॉइंट पर निगेटिव। तो इस पॉइंट पर y2 का मामला डिस्टर्ब हुआ है। जहाँ पर y2 का मान पॉजिटिव से निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी पॉइंट को आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के नाम से भी जानते हो। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, जहाँ पर y2 का साइन चेंज हो जाए, y2 पॉजिटिव से निगेटिव हो जाए या निगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, उसी को आप कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहाँ तो देखिए पॉजिटिव था, यहाँ पर निगेटिव हो गया, फिर यहाँ पॉजिटिव हो गया, तो ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, माने नति परिवर्तन बिंदु हिंदी में बोलते हैं उसे आप, ठीक है, नति परिवर्तन बिंदु। तो जहाँ पर y2 पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, उस पॉइंट को आप नति परिवर्तन बिंदु के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिए कि ये y2 क्या होता है, ठीक है। और एक चीज़ और लास्ट में बताते जाते जाते कि y1 क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। जब भी आप y1 को देखें यानी dy बाई dx देखें तो समझ जाइएगा कि ये किसी पॉइंट पर टेंजेंट के स्लोप को शो कर रहा है। लेकिन जब y2 को आप देखेंगे तो क्या समझेंगे, y2 रेट ऑफ चेंज इन स्लोप विद रिस्पेक्ट टू x है। भाई आप करते क्या हो, y2 में होता क्या है, y2 में आपका जैसे मान लो ये तुम्हारा सेकेंड डेरिवेटिव है d2 बाई dx2 है, इसको क्या लिखोगे तुम, इसको लिखोगे d dx ऑफ dy बाई dx। dy बाई dx क्या है, स्लोप है, dy बाई dx स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये dy बाई dx लग गया क्या, वहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप हो गया ना। तो जो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप होता है, माने स्लोप टेंजेंट का स्लोप कितना किस रेट से चेंज हो रहा है। और टेंजेंट का अगर स्लोप चेंज होगा तो क्या होगा, टेंजेंट से कर्व के आगे बढ़ने की दिशा तय होती है। टेंजेंट ही बताता है कि किसी पॉइंट पर कर्व किस दिशा में आगे बढ़ेगा। अगर टेंजेंट ना हो तो आप तय नहीं कर सकते किसी पॉइंट पर कर्व किधर क्यों जाएगा। तो टेंजेंट का काम ही है कर्व किधर क्यों आगे बढ़ेगा, ठीक है। और टेंजेंट जब इसीलिए जब टेंजेंट का दिशा मुड़ता है तो कर्व को मुड़ना पड़ता है, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट चूंकि टेंजेंट का डायरेक्शन बदल रहा होता है, इसीलिए वहाँ पर उसी ही टेंजेंट के हिसाब से कर्व की दिशा बदलती रहती है। तो जितनी तेजी से टेंजेंट का डायरेक्शन बदलेगा उतनी तेजी से कर्व का डायरेक्शन भी बदलेगा, ठीक है। तो जो सेकंड डेरिवेटिव हो रेट ऑफ चेंज इन स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, माने कितना तेजी से टेंजेंट रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, और जितनी तेजी से टेंजेंट रोटेट करेगा घूमेगा उतनी तेजी से कर्व भी घूमेगा। तो ये जो है बताता है कि कर्व किस रेट पर घूम रहा है, कितनी तेजी से घूम रहा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी उतने ज़्यादा जो है रेट ऑफ चेंज इन स्लोप होगा, माने उतना तेजी से टेंजेंट घूमेगा और इसीलिए उतनी तेजी से कर्व को भी घूमना पड़ेगा। तो कर्व के मोड़ कि कर्व में कितना तेजी से मोड़ आ रहा है, कर्व कितना तेजी घूम रहा है,
कर्व में रोटेशन का रेट क्या है, इसको शो करता है। जब आप इसकी वैल्यू 1 रहेगी तो आराम से मूव करेगा, 2 हो जाएगी तो और तेज टर्न लेगा, 3 हो जाएगी तो और तेज टर्न लेगा। जितना ज़्यादा इसकी वैल्यू आएगी न्यूमेरिकली, वैल्यू जितना ज़्यादा आएगा न्यूमेरिकली, ठीक है। माइनस प्लस का तो मतलब ऊपर नीचे का मतलब होता है कि ऊपर की मुड़ेगी कि नीचे की मुड़ेगी, और जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा कि 2 कि 3 कि 4, वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। -2 आया तो माइनस छोड़ दीजिए, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 2 हो गया। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा टर्न लेगा। तो ये बताता है सेकंड डेरिवेटिव कि कर्व कितना तेज टर्न लेगा, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा, किसी पॉइंट पर इसकी वैल्यू अगर 1 है तो आराम से मुड़ रही है, अगर जैसे ही 2 होगी और ज़्यादा तेज मुड़ जाएगी, 3 होगा तो और ज़्यादा तेज मुड़ जाएगी। तो इस तरह से Y2 का भी बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, और इसको ध्यान रखिएगा। मैं और बाद में मौका मिलेगा तो और आपको डिटेल चर्चा करूँगा, ठीक है। और भी ऐसे अच्छी वीडियो के लिए आप मेरा इसको टच में बने रहिए। थैंक यू, ओके।